नमस्कार दोस्तों। आज हम क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क की। ये सेकंड क्लास है और 5 क्वेश्चन हम करेंगे, 5 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। ठीक है, तो आज सबसे पहले एक क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है ए जो है किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसको 12 दिन में करता है। इफ दे वर्क अल्टरनेट डे। अब अल्टरनेट डे की बात याद रखना कि अल्टरनेट डे का मतलब होता है अगर पहले दिन ए करेगा, दूसरे दिन अगर कौन करेगा, बी करेगा, फिर तीसरे दिन फिर ए करेगा, फिर चौथे दिन बी करेगा। इस तरह से अल्टरनेट डे पे काम करेंगे और कब तक काम चलेगा, जब तक काम खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इन हाउ मेनी डेज वर्क बी कंप्लीटेड, कहता है काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो इस क्वेश्चन को समझना, हम एक पहले क्या करेंगे, इकट्ठा काम निकाल लेंगे कि दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो कितने दिनों में खत्म करते हैं। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लिया, हमारे पास आ गया 60। टोटल यूनिट कितना काम करना है, 60 यूनिट काम करना है। तो ये कितना काम करता है, ए करता है 6 यूनिट पर डे, बी कितना करता है 5 यूनिट पर डे। दोनों मिलकर बोला है तो करना है काम, तो 11 यूनिट पर डे काम करेंगे। कितना काम करेंगे, ए और बी मिलकर 11 यूनिट पर डे। टोटल काम कितना है 60 यूनिट। 11 से मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 11 5 जा 55, 55 माइनस करे तो 5। अब पेंडिंग काम कितना बच गया, देखो अगर 11 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 5 यूनिट में 55 खत्म हो गई। बचे कितना काम, पेंडिंग बच गया 5 यूनिट। 11 यूनिट एक दिन में कर रहे हैं तो 5 दिन लग गए 55 यूनिट करने में। पेंडिंग काम कितना बच गया, 60 में से 55 माइनस करा, 5 यूनिट बच गया। अब ये जो 5 यूनिट है वो करना किसने है, वो लास्ट में अगर बी करता है तो लास्ट में जो नंबर आएगा ए का आएगा। तो ए करेगा, एक दिन में कितने यूनिट करता है, ए करता है 6 यूनिट। तो हम यहां पर लिखेंगे 6, यहां पर क्या लिखेंगे 6। यहां 11 बाई, या फिर आप इस तरह से समझ लो, आप पहले इसको जो है 11 कर लो, लेकिन आंसर हमारा ये नहीं होगा। आंसर हमारा क्या होगा, हमारा यहां पर आएगा 6 आएगा, क्योंकि लास्ट का जो पेंडिंग काम है 5 यूनिट वो कौन करेगा, ए करेगा। ए कितने दिन में करता है 6, एक दिन में 6 यूनिट करता है तो वो 6 यूनिट करेगा। अब यहां पर जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से। टोटल दिन कितने लगेंगे, 10 दिन लगेंगे और 5/6 हमारा आंसर आएगा। ये आंसर क्यों आएगा, देखो मुझे पता है आपको कंफ्यूजन होगी। इस तरह से हमारा आंसर आएगा सी ऑप्शन। अब ये आंसर क्यों आया है, आंसर हमारा इसलिए आया है क्योंकि हमने जो काम निकाला है, हमने निकाला है दोनों का इकट्ठा, और दोनों जब इकट्ठा काम करते हैं तो 5 दिन में खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल ए काम करता है, बी काम करता है, ये 6 यूनिट करता है, ये 5 यूनिट करता है, मतलब 11 यूनिट। अगर एक दिन में मान के चल रहे हैं तो 11 यूनिट कर रहे हैं, लेकिन दिन कितने हैं, एक दिन ये लगाएगा फिर दूसरा दिन लगाएगा, है। इस तरह से हमारे कितने सेट बन जाएंगे, इस तरह से हमारे बन जाएंगे 5 सेट। 5 सेट बन गए, 6 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट 5 यूनिट। एंड में फिर से 5 यूनिट बच जाते हैं। जो ये 5 यूनिट बच गए वो करेगा कौन, ए का टर्न है, ए करेगा। और ए एक दिन में कितने यूनिट करता है, 6 यूनिट करता है, तो 5/6 आ जाएगा हमारे पास। और दिन कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 5 को हमने इकट्ठा काम निकाला था तो 5 डेज लग रहे थे, लेकिन अल्टरनेट डे की बात है तो पहले एक करेगा फिर दूसरे दिन दूसरा करेगा, तो दिन क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। दिन हो जाएंगे हमारे 10, 5/6 डेज। ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अल्टरनेट डे का कोई भी क्वेश्चन आए हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं सोल्व इजिली। ठीक है, तो इसको एक बार नहीं समझ आया हो तो रिवाइंड करके दोबारा देख लेना। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, नेक्स्ट टाइप का। तो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 2 men and 3 boys कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 16 days। कहता है 2 मैन हैं और एंड 3 बॉयज हैं। 2 मैन हैं 3 बॉयज हैं, किसी काम को 16 दिन में करते हैं। नेक्स्ट में कहता है 5 मैन हैं एंड 6 बॉयज हैं, ये किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 7 डेज में करते हैं। फिर हमसे पूछता है 4 मैन हैं एंड 8 बॉयज, इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें निकालना होता है कि एक मैन जो है, जो मैन है कितने बॉयज के बराबर है। 1 मैन जो है वो कितने बॉयज के बराबर है, इसको अगर पता करना है तो क्या करना है आपने, जल्दी से देखना। 16 जो डेज हैं
इससे मैं क्या करूंगा, मेंस को मल्टीप्लाई करूंगा। 16 टू जा 32 मैन आ गए, 16 टू जा 32 मैन आ गए। उसके बाद 16 से मैं बॉयज को भी मल्टीप्लाई करूंगा, 16 थ्री जा 48, 16 थ्री जा 48, मेंस के नीचे मैन लिख लिया, बॉयज के नीचे बॉयज लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट वाली ये जो स्टेटमेंट है उसको भी देखना है, 5 मैन और एंड 6 बॉयज 7 दिनों में काम करते हैं। तो 7 से मैंने 5 को मल्टीप्लाई करा, मैन को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मैन के नीचे लिखना है, बॉयज को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 से तो बॉयज के नीचे लिख देना है 42। अब आपने क्या करना है, बड़ी रकम में से छोटी वाली रकम को माइनस कर देना है। 35 में से 32 को माइनस करा, मेरे पास आ गया 3। यहां पर 48 बड़ी रकम में से छोटी रकम को माइनस कर देना है, 48 में से 42 को माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया 6। अब रेशो बना लेनी है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब 1 मैन जो है वो कितने बॉयज के बराबर काम करता है, 2 बॉयज के बराबर काम करता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक मैन जो है वो 2 बॉयज के बराबर काम करता है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, अब अगली बात ये होती है कि हमारे पास यहाँ पर 2 मैन हैं और 3 बॉयज हैं। हम क्या करेंगे, सभी को या तो मैन में कन्वर्ट कर लो, मैन में कन्वर्ट ये वाली स्टेटमेंट हो जाएगी, अगर बॉयज में कन्वर्ट करना हो तो ये वाली स्टेटमेंट इजीली कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, सभी को बॉयज बना लूंगा, यहां पर एक मैन जो है वो 2 बॉयज के बराबर है तो 2 मैन कितने बॉयज के बराबर हो जाएंगे, 4 बॉयज के बराबर हो जाएंगे। तो 4 बॉयज ये हो गए, 3 बॉयज ये हो गए, टोटल कितने बॉयज हो गए, 7 बॉयज हो गए। अब हम पता करते हैं कि 7 बॉयज किसी काम को 16 दिनों में कर रहे हैं, 7 बॉयज जो है वो किसी काम को 16 डेज में कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, मेंस को जो है वो बॉयज में, यहां पर अगर मैंने बॉयज में कन्वर्ट करा है तो यहां पर भी मुझे बॉयज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 मैन जो है वो कितने बॉयज के बराबर हो जाएंगे, एक मैन 2 के बराबर है तो 2 से मल्टीप्लाई 8 बॉयज बन जाएंगे, 8 बॉयज प्लस 8 बॉयज टोटल कितने बॉयज बन गए, टोटल बन गए ये 16 बॉयज। अब 16 बॉयज इस काम को कितने दिन में करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। तो सबसे पहले हमने ध्यान रखना है कि जो रकम हमारी क्वेश्चन मार्क के ऊपर होती है उसको ले लेना है मल्टीपल में, यहां पर मल्टीप्लाई करना है इसको इस तरह से, ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क के ऊपर होगी। अब नेक्स्ट टर्म हमने देखनी है कि क्या आएगा, इन दोनों रकम में से एक रकम ऊपर आएगी दूसरी रकम नीचे आएगी। जैसे अगर 7 बॉयज हैं तो वो कितने दिन लगा रहे हैं, 16 दिन लगा रहे हैं किसी काम को करने के लिए। बॉयज ज्यादा हो गए, अगर 16 बॉयज हो जाएंगे तो नेचुरल है कि यहां पर जो एक्सपेक्टेशन है कम बंदों की होगी, कम डेज की होगी, क्योंकि 7 बॉयज थे वो उसको काम को 16 दिन में कर रहे हैं। अगर 16 बॉयज हो जाएंगे तो नेचुरली है कि दिन कम लगेंगे क्योंकि बॉयज बढ़ गए हैं। तो क्या होगा कि जो यहां पर एक्सपेक्टेशन अगर कम की आ रही है कि कम रकम आएगी, कोई कम डेज लगेंगे, जो भी एक्सपेक्टेशन हो उसको ऊपर लेना है। तो इन दोनों में से जो कम रकम है उसको ऊपर ले लिया और ज्यादा वाली रकम को नीचे ले लिया, 16 से 16 को डिवाइड कर दिया, मेरे पास आंसर आ गया 7 डेज। इट मींस यहां पर जो है कितने दिन लगेंगे, यहां पर लगेंगे 7 डेज। आंसर क्या आएगा हमारा आंसर आएगा 7 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ तो इसको एक बार जो है दोबारा देख ले क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में पेपर में आ जाता है और बच्चों को जो है वो प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन को करने की। तो ध्यान से समझे इस कॉन्सेप्ट को, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन भी करके देखते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 3 मैन और 4 वुमेन। अब देखो इसी बात को समझो, पहले यहाँ पर एंड होता था और नीचे भी एंड था और सभी में एंड चल रहा था, लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ऊपर और दिया होता है और नीचे एंड दिया होता है। यस का मतलब होता है या तो 3 मैन काम करेंगे या फिर 4 वुमेन काम करेंगे, जो कि पूरा काम को खत्म करते हैं 43 डेज में। यहाँ पर आपके पास 7 मैन, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर 7 मैन हो साथ में ही 5 वुमेन हो तो कितने दिन लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो, ऊपर जो लिखा है 3 मैन ले लिए इंटू 4 वुमेन इंटू 43 डेज, कितने दिन में करते हैं 43 डेज, डिवाइड क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 5 3 जा 15 प्लस इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना, मैन को वुमेन से कर लेना है, वुमेन को नीचे वाली वुमेन को मैन से मल्टीप्लाई कर लेना। तो कर लिया हमने, तो हमारे पास आ गया 28, दोनों को ऐड करा तो हमारे पास क्या बन गया
3 इंटू 4 इंटू 43 डिवाइड बाय दोनों को ऐड करा तो मेरे पास बन गया 43 से 43 डिवाइड हो गया, मेरे पास आंसर आ गया 12 डेज। बिल्कुल इजी है, जब में हलवा क्वेश्चन है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 12 डेज। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन 12 डेज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टाइप करते हैं, वीडियो बड़ा हो रहा है। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, 50 में डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज इफ 6 में 6 जो पर्सन है वो उसमें से काम को छोड़ देते हैं, लेफ्ट दी वर्क आफ्टर 5 डेज 5 दिनों के बाद, देन इन हाउ मेनी डेज रेस्ट पीपल विल डू दिस वर्क। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास 15 पर्सन है जो किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, जो किसी काम को 20 दिनों में करते हैं। अगर वो इफ 6 में अगर इनमें से 6 पर्सन काम को छोड़ जाते हैं, कब छोड़ते हैं, लेफ्ट दी वर्क आफ्टर 5 डेज 5 दिनों के बाद, तो हम क्या करते हैं, यहां से 5 दिन पहले हम माइनस करते हैं। 5 डेज खत्म हो गए तो काम कितने दिन का बच गया, 15 दिनों का बच गया। अब सबसे पहले स्टेटमेंट को देखें कि अगर 15 दिन बाद 5 दिनों के बाद 15 पर्सन ही काम करते, कोई छोड़ के नहीं जाता, तो ये काम कितने दिनों में खत्म होता, 15 दिनों में खत्म होता। लेकिन क्या हुआ है कि 5 दिनों के बाद 6 पर्सन जो है इस काम को लेफ्ट कर गए हैं। अगर 6 पर्सन लेफ्ट कर गए तो 6 माइनस कर दो, हमारे पास कितने पर्सन बच गए, 9 पर्सन बच गए। तो अब हमसे पूछा है कि 9 पर्सन जो है वो इस काम को कितने दिनों में करेंगे, समझे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाती है कि अगर 15 पर्सन जो है किसी काम को 15 दिन लगाते हैं, तो अगर उनमें से 6 पर्सन चले जाते हैं, फिर बताओ कि 9 पर्सन जो है वो उस काम को कितने दिन लगाएंगे। क्योंकि हम वो वाला काम लेते हैं जहां पर जो है वो 5 दिन लेस करके हम लेंगे, 15 दिन बचे हैं, अगर 15 ही कंटिन्यू करते हैं तो 15 दिन में फिनिश हो जाता काम। तो 15 बंदे किसी काम को उस काम को 15 दिन में खत्म कर देते, तो लेकिन पर्सन रह गए 9, तो कितने दिन में खत्म करेंगे। वही कंसेप्ट है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क से ऊपर वाला 15 डेज हम यहां पर ले लेंगे इनटू, अब वही चीज है 15 डेज 15 पर्सन थे, 15 मैन थे, उस काम को 15 दिनों में खत्म कर रहे थे। अब मैन तो कम हो गए, मैन रह गए 9, तो इसका मतलब डेज क्या होंगे, ज्यादा लगेंगे। एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है ज्यादा की, तो इन दोनों में जो रकम ज्यादा है उसको हम ऊपर लेंगे, जो कम रकम है उसको हम नीचे लेंगे। जो एक्सपेक्टेशन होती है वही रकम हम ऊपर लेते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, तो मेरे पास कितना आ गया आंसर, 25 डेज। तो 9 पर्सन जो है वो कितने टाइम लगाएंगे, वो लगाएंगे 25 डेज। आई होप कि आप सबको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा 25 डेज। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार जो है दोबारा से वीडियो को इसको देख लें, ठीक है, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। जल्दी से हम तो कम टाइम है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का करते हैं। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि जल्दी से मुझे जाना भी होता है काम पे, थोड़ा ही टाइम रह गया है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये जल्दी से करेंगे। और एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको वीडियो में कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज इस जो चैनल है हमारा BPR, जिसके नाम से मैं चला रहा हूँ, तो उसको जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, जिनको भी जरूरत हो उनके साथ शेयर करो, वो सब्सक्राइब कर लेंगे। जब भी नया वीडियो मैं डालूंगा तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। कभी भी किसी भी चीज को दोबारा से हमें देखने की जरूरत पड़ती है तो हम चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, वो वीडियो वहीं के वहीं होते हैं। तो इससे सभी को हेल्प मिलती है। तो और कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये चाहता हूँ कि उस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ, ताकि सबको हेल्प मिल सके। अगर आपको सच में हेल्प मिलती है तो करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, A is 30% मोर एफिशिएंट। देखो एफिशिएंसी का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देखना। A is 30% मोर एफिशिएंट देन B। कहता है A जो है वो B से 30% ज्यादा एफिशिएंट है। तो हम क्या करेंगे, हम A अगर 30% ज्यादा एफिशिएंट है तो B से ज्यादा एफिशिएंट है, तो B को मान लेंगे 100। हम B को मान लेंगे कि B 100 है, तो ये कितना हो गया, 130 हो गया। अब एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं, एफिशिएंसी की वो बात कर रहा है, इट मींस, इसका मतलब क्या होता है कि हम जब इसकी रेशो बनाएंगे, जैसे रेशो बना ली तो हमारे पास आ गया 13
और 10। इसका मतलब क्या हुआ, एफिशिएंसी होती है यूनिट में, मतलब ये अगर ये 3 यूनिट पर डे काम कर रहा है तो ये 10 यूनिट पर डे काम करता है। समझ में आई बात। जब भी ये रेशो बनेगी एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी की रेशो जो है वो हमारे यूनिट को बताता है कि ए जो है अगर 3 यूनिट काम कर रहे 13 यूनिट काम करेगा, मतलब कोई काम है, जैसे माना कि बाहर ईंटें पड़ी हैं, ईंटें उठा के लेके आनी है, तो ए जो है एक बार में 13 ईंटें लेके आता है, तो बी जो है वो 10 ईंटें लेके आ रहा है। ठीक है, तो ये यूनिट में बताता है हमें काम को। तो यहाँ पर हमारे पास रेशो बन गई, हमें पता चल गया कि ए जो है वो 13 यूनिट जो है वो काम करता है एक दिन में। फिर कहता है हाउ मच टाइम विल दे वर्किंग टुगेदर टेक टू कंप्लीट ए जॉब व्हिच ए अलोन कुड हैव डन इन 23 डेज। कहता है कि जो ए है वो जिस काम को अकेला 23 डेज में कर देता है, वो काम अगर दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि ए करता है कितना काम है, ए करता है 13 यूनिट। अगर ए 13 यूनिट करता है और पूरा काम वो कितने दिनों में कर रहा है, देखो 13 यूनिट जो वो करता है ना वो पर डे काम का है। ये जो काम आता है हमारे पास वो पर डे का काम आता है। तो एक दिन में 13 यूनिट काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाई 23। तो 23 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसने 23 डेज में टोटल काम कितना करा है। तो 13 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा, 13 3 9, 32 26, 29 बन गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 299। हमारे पास टोटल काम कितना करना है, टोटल काम करना है 299 यूनिट। टोटल जो काम है करने के लिए 299 यूनिट है। अब कहता है कि ये जो 299 यूनिट है वो दोनों मिलकर करें, दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन वही बन जाता है। देखो ए किसी काम को करता है 13 यूनिट में और बी जो है वो करता है 10 यूनिट में। अगर दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में दोनों मिलकर कितने यूनिट करेंगे, 23 यूनिट। तो वापस मुझे 23 से इसको डिवाइड करना है, क्योंकि टोटल काम हो गया 299 यूनिट और ये काम किसने करना है, इन दोनों ने मिलकर करना है। दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट कर रहे हैं, 23 यूनिट कर रहे हैं। 23 से मैंने डिवाइड करा तो वापस वही आ जाएगा मेरे पास 13 डेज। तो दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगाएंगे, 13 डेज लगाएंगे। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर कितना हो जाएगा, 13 डेज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि एफिशिएंसी का जो भी क्वेश्चन हो उसको बड़ा ध्यान से सोच के करना, क्योंकि वो थोड़ा सा वैसे ही घुमा दिया होता है क्वेश्चन, होता कुछ नहीं है। जब इजी हलवा क्वेश्चन होता है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता, बस उसको समझने की जरूरत होती है कि ऑलरेडी पहले ही हमारे पास काम जो है वो यूनिट में आ जाता है। बाकी उसने क्या बोला है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, फिर क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है आपको हेल्प करेगा। मैंने 3 से 4-5 टाइप के जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश करी है। तो आप इसको देखें, आराम से देखें, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। फिर भी कोई डाउट्स रहता है आप कमेंट में सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हो, कुछ भी बता सकते हो कि आपको नेक्स्ट जो कौन सा वीडियो देखना है, या कौन सा जो है वो हमें दोबारा से बना के दो, या कौन से वाले चैप्टर का हमें वीडियो चाहिए जल्दी से जल्दी। आप मुझे अगर लिखेंगे कमेंट तो मैं जरूर वो वीडियो बना के जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा देने की आप लोगों को। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अभी मुझे भी जाना है काम पे, तो जल्दी से मैं इसको यहीं पे रोकता हूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट टाइप होती है हमारे पास टैंक के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि कुछ आर्मी होती है जो रुकी हुई है, उसके पास इतने दिनों का खाना बचा हुआ है, उतने दिनों का खाना जो है इतने दिन में खत्म हो जाता है। इस टाइप के भी जो क्वेश्चन होते हैं टाइम एंड वर्क के, वो मैं थर्ड वीडियो में इसके लेके आऊंगा, वो जल्दी ही लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद देखने के लिए। लाइक और शेयर जरूर करें प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।